हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो ये सभी जो है हम लोग देखते हैं। और हम लोग जो है इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी देखेंगे, जैसे मोलरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोललिटी हो गया। फिर हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन भी देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, पीपीएम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे कि मोलरिटी और मोललिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये टर्म इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन, अब सोल्यूशन जो टर्म है इसका अगर हिंदी देखा जाए तो हिंदी होता है बिलियन। अब ये बिलियन क्या होता है, तो बिलियन को समझना है तो सबसे पहले हम लोग को सोल्यूट देखना होगा कि सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो उससे बनता है सॉल्यूशन। यानी हम सॉल्यूट को जो है कह सकते हैं कि वैसे सब्सटेंस होते हैं विच डिजोल्व इन सॉल्वेंट, जिसे हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो उसे सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट हम उसको कहेंगे, वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें सॉलिड इज डिजोल्व, ठीक है, जिसमें सॉलिड को डिजोल्व किया जाता है, ठीक है, तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर सुंदर सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन कि दोज सब्सटेंस विच डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है, तो दोज सब्सटेंस इन विच सॉलिड इज डिजोल्व तो इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये दो डेफिनेशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का डेफिनेशन, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे शुगर है और प्लस वाटर, तो शुगर प्लस वाटर मिल करके क्या बनाते हैं, शुगर सिरप बनाते हैं। तो शुगर सिरप जो हो गया वो सॉल्यूशन हो गया, और इसमें शुगर जो है वो सॉल्यूट है, जिसे हिंदी में विलय बोलते हैं। और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, जिसको हिंदी में विलायक बोलते हैं। तो विलय प्लस विलायक मिल करके विलयन बनाते हैं, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया। अब मैं इसको बताऊं, तो इसमें सॉल्यूट को अगर हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट को जो है हम लोग ए मान ले रहे हैं, और सॉल्यूशन को जो है हम लोग एस मान रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकते हैं, डाइल्यूट, और एक हो सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे होते हैं जिसमें कम सॉल्यूट होते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन वैसे होते हैं जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने आपको बताया, मोलरिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है और मोललिटी होता है। ये सब के भी बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग चले तो देखिए, अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर जो है तो सॉल्यूशन के टाइप देखने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एयर, अगर आपसे पूछा जाए कि एयर में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ठीक है, तो आप क्या बताइएगा। तो इसमें एयर में जो है सॉल्यूट जो है हमारा गैसी है, और सॉल्वेंट भी हमारा गैसी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि शुगर सिरप, तो शुगर सिरप में बताना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो शुगर जो होगा वो सॉल्यूट होगा, और वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, और हमारा शुगर सिरप जो है सॉल्यूशन है। जस्ट मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन तरह के तो सॉल्यूशन होते हैं। अब इसमें सॉल्यूट जिसमें गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एयर। एयर में सॉल्यूट भी गैसी है और सॉल्वेंट भी गैसी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर लिक्विड सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। तो अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो जैसे एलपीजी हो गया, परफ्यूम हो गया। तो एलपीजी जो है इसमें सॉल्यूट जो है वो लिक्विड होते हैं, और सॉल्वेंट जो होते हैं वो गैस होते हैं। तो इस तरह से इसको समझना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, अगर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, ठीक है, गैसीय सॉल्यूशन की भी बात कर रहा हूँ। तो सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट जो है वो गैस है। तो अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो जैसे नेपथलीन बॉल हो गया। तो नेपथलीन बॉल जो है इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड होता है, और इसमें जो
सॉल्वेंट है वो गैस होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो है अगर सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो कोल्ड ड्रिंक में सॉल्यूट जो होता है वो गैस होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि अगर सॉल्यूट लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड है, जैसे एग्जांपल जैसे मिल्क और वाटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब लिक्विड सॉल्यूशन में ही बात कर रहा हूँ, तो सॉल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, जैसे एग्जांपल हो गया शुगर सिरप, ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन अगर सॉल्यूट इसका जो है गैस है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, जैसे एग्जांपल हो गया H2, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर सॉलिड लिक्विड है, ठीक है, सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, जैसे एग्जांपल हो गया जेली, पार्क, है ना। तो इस तरह से अब सॉलिड सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड है, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे मिक्सचर राइस, ठीक है, या व्हीट हो गया। तो इस तरह से जो है इसको समझने का प्रयास हमने बहुत ही अच्छे से किया। उम्मीद है कि ये समझ में आपको आया होगा। अब जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे जो है मेथड टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया नॉर्मलिटी है ना, मोललिटी, मोलरिटी, तो ये सब जो है हम लोग इसमें बात करते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर में आता है मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी क्या होता है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा भी जाता है। तो मोलरिटी हम उसको कहेंगे जिसमें द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ही सिंपल है और ये आपको नोट में कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे जो शॉर्ट डेफिनेशन होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, इसको आप ज़रूर कॉपी में नोट कर लेना। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो मोलरिटी जो है वो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये इसका जो है फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, तो गिवन मास बटा मोलर मास, या आप इसको बोल सकते हो मोलिकुलर मास, ठीक है। तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ मोल निकलता है। हम लोग जब इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, जैसे हमने सॉल्यूट, ठीक है, तो सॉल्यूट को अगर हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट को बी मान रहे हैं, और सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट को हम लोग ए मान रहे हैं, ठीक है, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन को हम लोग एस मान रहे हैं, ठीक है। तो बताना है कि इसमें मोलरिटी के लिए अगर मैं इसको फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, तो m इज इक्वल टू, देखो मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ठीक है, मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो m इज इक्वल टू जो है हम क्या लिख सकते हैं, WB, ठीक है, और इंटू 1000 बटा GMMB, ठीक है। तो और क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इन किस में, मिलीलीटर में, ठीक है, तो ml, ठीक है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला बन जाता है मोलरिटी का, ठीक है। इसमें जो है मैंने अलग अलग टर्म करके बता दिया ताकि जो है आसानी पड़े, ठीक है। तो मोलरिटी में जो WB है ना, ये WB, तो WB जो है वो गिवन मास है सॉल्यूट का, ठीक है। और ये जो GMMB जो है वो ग्राम मोलर मास है, ठीक है, क्या है, ग्राम मोलर मास है ये, ठीक है। और उसके बाद जो ये VS है, जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ठीक, जो है इसका और आसान फार्मूला बन जाता है, आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान फार्मूला बन गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब इस पर जो है एक हम लोग न्यूमेरिकल जो है देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है कि टू फाइंड मोलरिटी फाइंड करना है सॉल्यूशन का, जिसमें 5 ग्राम कास्टिक सोडा को डिजोल्व किया जा रहा है इन 450 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसमें जो है इसको डिजोल्व किया जा रहा है, तो इसका जो है मोलरिटी क्या होगा सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले गिवन है मोलरिटी फाइंड करना है। कास्टिक सोडा का NaOH होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा का मास NaOH है ना, तो ये कितना है, 5 ग्राम है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर दिया है, ठीक है, 450 मिलीलीटर। तो इसको अगर हम लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 9/20 लीटर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको जो है यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, तो नंबर गिवन मास बटा मोलर मास, तो इसमें गिवन मास कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ 5 लिखा गया, ठीक है। अब 5 यहाँ पर लिखा गया,
तो अब जो है अब निकालना है मोलर मास, तो मोलर मास इसका निकालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास जो है आपको याद रखना होगा, तो इसका होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सोडियम कितना है 23, तो 23, ठीक है, और प्लस, और ऑक्सीजन 16, तो 16, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, तो 1। तो इसको मिला करके कितने हो जाएंगे, तो 24 और प्लस 16, तो ये हो जाएंगे 40, ठीक है, 40 हो जाएंगे, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 और 4 10 के 0, ठीक है, एक बचा, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है, तो 40 हो जाएंगे, है ना। तो 5 बटा कितना होगा, 40 होगा, ठीक है, 5 बटा 40 होगा। अब 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो 1 बटा जो है 8 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कितना निकल गया, 1 बटा 8, ठीक है। यहाँ पर देखना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा है ना, ये 1 बटा 8 जो है हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल निकल गया, तब इसको हम जो है आसानी से रख करके इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब तो मोलरिटी अब निकल जाएगा आराम से, तो मोलरिटी निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो मोलरिटी यहाँ पर निकालते हैं, तो मोलरिटी के फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, तो मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है 1 बटा 8 है, ठीक है। तो 1 बटा 8 हम इसको लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तो बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा था ये, ठीक है, 9/20। तो इसको जो है हम लोग लिख देते हैं 9/20, नीचे लिखाएगा, ठीक ना। तो नीचे लिखाएगा, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो 20 ऊपर चला जाएगा और ये जो है 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको काट छाट कर सकते हैं, 4 गया और ये 10 गया, है ना, और ये 5 गया, ठीक है, और ये 2 गया, ठीक है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 बटा 18 है मोल पर लीटर होता है यूनिट, ठीक ना। तो एम मतलब मोल और पर लीटर, ठीक है। तो मोल पर लीटर होता है इसका यूनिट, ऐसा यूनिट मोलरिटी का, ठीक है। तो मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसको इस तरह से जो है इसका यूनिट होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है हमने इसका मोलरिटी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, अब आता है सेकेंड टर्म जो है मोललिटी, ठीक है। अब ये मोललिटी क्या होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो मोललिटी होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड मोललिटी। अब मोललिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, तो मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, गिवन मास बटा मोलर मास, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में निकालेंगे। तो इस पर एक जो है न्यूमेरिकल देखते हैं, तो आसान हो जाएगा और इसको जो है समझ में भी आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो फाइंड इट्स मोललिटी। तो इसका जो है मोललिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ठीक है, तो 2.5 ग्राम है, ठीक है। किसका है, तो ये हमारा है इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का जो है होता है इसका CH3COOH, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, तो CH3COOH, है ना। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है आज जो है 2.5 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर C6H6, ठीक ना, C6 और H6, ठीक है। और ये भी जो है दिया हुआ है वो कितना है, तो 75 ग्राम है, ठीक है। कितने हैं, 75 ग्राम है, ठीक है। इतना पहले इसको लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद हम अब इसको जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो ग्राम है ना इसको बदल लेते हैं केजी में। तो इसको जो है केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 1000 से जब भाग देंगे ना, तो इसमें तो 75/1000, तो 75/1000 कितना आ जाएगा, 3/40 kg आएगा। तो 3/40 kg इसको याद रखना है। क्या निकल गया, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, ठीक है। सॉरी, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, जो ग्राम को हमने केजी में बदला था। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। तो नंबर ऑफ मोल
निकालने का फॉर्मूला है कि जो दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट है ना, यानी जो गिवन मास है, तो गिवन मास कितना है, तो 2.5। अब इसका जो है निकालते हैं किसका, तो CH3 यानी जो है CH3COOH, ठीक है। तो इसका जो है मोलर मास निकालते हैं। तो देखो कार्बन है ना, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका कार्बन का जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, तो इसमें 1 है और इसमें 3 है ना, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया प्लस, अब फिर से कार्बन है तो 12 फिर ऐड होगा, ठीक है, और प्लस अब 2 बार ऑक्सीजन है तो 16 + 16 होगा, तो 16 + 16 और प्लस 1 हाइड्रोजन है तो 1 होगा, ठीक है। अब जब सबको जोड़ेंगे ना तो 60 आएगा, ठीक है। कितने आएंगे, 60 आएंगे। तो 2.5/60 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5/60 हो गया। और जब इसको काट छाट करेंगे तो 1/24 आएगा, ठीक है, 1/24 आएगा। आप इसको अब ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कितने निकल गए, 1/24 निकल गए। अब जो है हम लोग मोललिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मोललिटी का फॉर्मूला लगा करके आराम से इसको निकाल लेते हैं। तो अब जो है मोललिटी का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो मोललिटी, ठीक है, मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड तो कितना है, तो वो है 1/24 और इनटू, अब इसको जो डिवाइड न करना रहता है तो 40 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें हो गया, ठीक है। अब इसको जब काट छाट करेंगे तो काट छाट करने के बाद जो है 5/9 आएगा मोल पर ग्राम, ठीक है। तो मोल पर किलोग्राम आएगा, ग्राम नहीं, मोल पर ग्राम, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बन जाता है, मोल पर ग्राम, किसका, मोललिटी का। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, ये इसका SI यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह से जो मोललिटी कितना निकल गया, 5/9 मोल पर kg, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया मोललिटी। अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मोल फ्रैक्शन है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस एंड टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसको जो हम लोग अलग अलग करके इसको समझते हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन पहले सोल्यूट का देखते हैं। तो यहाँ पर छोटा n माने हैं सोल्यूट को, ठीक है। तो n/n प्लस बड़ा n, ठीक है। और उसी तरह से अगर सोल्वेंट का निकालना है तो बड़ा n/n प्लस छोटा n प्लस बड़ा n, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने दिखाने के लिए, जहाँ पर छोटा n जो है वो दिखा रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और बड़ा n जो है वो दिखा रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्वेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा कि मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए देखा और मोल फ्रैक्शन हमने सॉल्वेंट के लिए देखा, ठीक है। तो ये चीज़ है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा है और अच्छे से जानते हैं। तो देखो इसको याद रखना, द सम जो होता है ना मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का सम किससे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा 1 आएगा। अभी क्या कर रहा है, तो मोल ऑफ फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन यही ना है, छोटा n/n प्लस बड़ा n, ठीक है। और इसका जब सम करेंगे किससे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी बड़ा n/n प्लस बड़ा n, ठीक है। तो इस तरह, और ये क्या होगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग काट छाट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर के आप निकाल सकते हो इसको। तो चलिए जो है हम लोग इसको निकालते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे ना, तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ऊपर जो है ये दोनों का एलसीएम जो है क्या आएगा, n+1 ही आएगा, ठीक है, n+1। और ऊपर वाला भी क्या होगा, सेम होगा, तो n प्लस बड़ा n, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, 1। अब ये कटेगा और ये भी पूरा कटेगा, तो 1 और 1 यानी 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से जो होता है हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पर जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब 90 ग्राम सुक्रोज है डिजोल्व कर रहे हैं 180 ग्राम वाटर में, ठीक है।
है ना। और देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन का सोल्यूट फाइंड करना है और मोल फ्रैक्शन का सॉल्वेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या इसका होगा, तो सबसे पहले गिवन है क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट किसका, तो C12H12O11। ठीक है, और इक्वल टू कितना है 90 ग्राम है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद है कि मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो कितना है, तो 180 है ना, तो 180 ग्राम। ठीक है, ये हो गया, किसका है ये, H2O ना, H2O। ठीक है, तो इसका है। अब जो है हम लोग छोटा n पहले निकाल लेते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कितना है, गिवन मास कितना है, तो 90 है। ठीक है, तो 90 बटा, अब देखो ये मोलर मास निकालना है सॉल्वेंट का, तो मोलर मास निकालना है तो इसका निकालना होगा। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब कार्बन, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो 12। ठीक है, तो 12 × 12 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 12 कार्बन है, तो इस तरह से प्लस, अब हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुने कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया 12, और प्लस अब ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो 16 × 11 करेंगे, और इसको आप ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पर आएगा 342। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 342। ठीक है, अब ये हो गया। अब होने के बाद अब इसको जब काट छाट करेंगे ना, तो काट छाट करने के बाद 5/19 आएगा। ठीक है, 5 बटा कितना आएगा, 19 आएगा। तो इस तरह से जो है ये निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल गया, तो ये निकल गया सोल्यूट। ठीक है, अब निकालते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अब अभी n निकल गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इस पर रखना पड़ेगा ना, तो रखना पड़ेगा तो n, छोटा n और छोटा n प्लस बड़ा n। ठीक है, अभी बड़ा n निकाल लेंगे ना, तब इसको रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है बड़ा n निकालते हैं, तब तक इतना जो है लिख लेना है कॉपी में। अब लिखने के बाद जो है अब इसको हम लोग आगे चलते हैं और जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, यानी बड़ा n निकाल रहे हैं, तो बड़ा n निकाल रहे हैं तो 180 ग्राम है। ठीक है, और वाटर H2O, इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुने 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18, तो ये हो गया 18। अब 18 कट गया तो n इक्वल टू कितना निकल गया, 10 निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब जो है हम लोग इसको निकालते हैं बारी बारी से रख करके। ठीक है, तो हमारा छोटा n कितना आया था, तो छोटा n यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो आया था वो आया था हमारा ये आया था हमारा 5/19। ठीक ना, तो इसको आप ये ध्यान रखना, 5/19 जो है वो सोल्यूट है और 10 जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग पुट करते हैं। अब पुट करते हैं इसमें, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू छोटा n प्लस बड़ा n। ठीक है, छोटा n कितना निकला था, तो छोटा n हमारा निकला था 5/19। ठीक है, तो 5/19 हमने लिख दिया, और बटा, अब छोटा n यहाँ फिर है तो छोटा n यहाँ फिर लिखेंगे, तो 5/19 फिर होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, बड़ा n कितना था, तो 10 था, तो इसको हम 10 लिख दिए। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको देखते हैं, अभी हो गया। तो इसको क्या करते हैं कि डिवाइड है ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इसका नीचे का जो है एलसीएम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम इसको लेंगे तो 5/19 और इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम 19 आएगा। ठीक है, तो 19 आएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 19 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये जो है नीचे हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा, तो 5 + 190 हो जाएगा। क्यों, चूँकि ये एलसीएम हमने लिया है। ठीक है, अब 5 अब ये 19 और 19 ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और तो क्या बचा, तो 5/195 हो गया। ठीक है, 195, 5 × 5 और ये गया 3 × 5 = 15 और 9, यानी 1/ जो है 39 जो है हमारा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको जो है आप राइट डाउन कर लो। अब हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये ठीक है। तो इसके लिए जो है यानी बड़ा n वाला निकालते हैं, तो बड़ा n बटा छोटा n प्लस बड़ा n। ठीक है,
तो इसको निकालेंगे तो बड़ा एन कितना निकला था, 10 निकला था, ठीक है, 10 लिख देंगे। और छोटा एन कितना था, 5 बट्टा कितना था, 19 और प्लस 10, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके नीचे 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 10 गुने 19 बट्टा 5 प्लस 190, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको जो है तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 बटा, अब इसको करेंगे तो 195, ठीक है। अब इसको आप जब काट छाट करोगे ना तो काट छाट करने के बाद आएगा 38 बट्टा 39, ठीक है। तो ये इसका निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और हमने जो पीछे निकाला वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने दोनों फाइंड कर लिया। तो इस तरह अब जो है मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ और ये आप ज़रूर बनाने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और जो होमवर्क है, ठीक है। तो इसको जो है आप ज़रूर बनाना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना कि इसका आंसर कितना आया था, यानी इसका मोलरिटी कितना आया था, ठीक है। मोलरिटी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में छापना कि कितना आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि 45 ग्राम ग्लूकोज है, इज डिजोल्व इन 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो फाइंड इट्स मोलरिटी, ठीक है। तो जब भी फाइंड करना तो इसमें गिवन है क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है किसका, तो ग्लूकोज का दिया हुआ है, कितना है 45 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है कितना है 450 मिलीलीटर। तो आप इसको जो है 1000 से डिवाइड करके इसको निकाल लेना, ठीक है। और निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल निकाल लेना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालना तो क्या होगा, तो गिवन मास बटा मोलर मास, ठीक है, यानी 45 बटा ये आ जाएगा। तो इसको आप कर लेना है ना C6 H12 और O6, ठीक है, ग्लूकोज का। तो इससे क्या है नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल निकलते के साथ ही आप मोलरिटी का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देना। तो मोलरिटी और फार्मूला को जैसे आप अप्लाई करोगे तो इसमें पुट पार्ट करके जो है लास्ट में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 5/8 मिली मोल पर लीटर आना चाहिए, ठीक है। तो मोल पर लीटर जो है इसका आंसर होगा। तो आप बताना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किसका किसका सही आंसर आया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ठीक है। तो वो सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि हेनरी लॉ क्या है ना, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।